कभी कभी होता है क्या, जैसे हमने आपने किसी इन्फ्लुएंसर को देखा जी, और उस पे व्यूज अच्छे चले गए किसी हाँ, वीडियो पे, तो हम हाँ, सोचते हैं यार इसके जैसा वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल क्योंकि इस पे व्यूज है तो शायद हम पे भी आएंगे, लेकिन वो उसको नहीं पता उसकी ऑडियंस उससे वो सुनना चाह रही है और हमारी ऑडियंस हमसे ये सुनना नहीं चाह रही। एक्चुअली उसकी उस फील्ड में एक्सपर्टाइज है, इसीलिए वो उसका कंटेंट बना रहा है। अब अगर कोई बंदा फाइनेंस फील्ड से नहीं है, जैसे बीच में हुआ था कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ आ गई थी, करेक्ट, जिनको भर भर के आए थे, जिनको सो कॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर कहा जा रहा था। हाँ। अब जो बंदा फाइनेंस की फील्ड में नहीं है जी, वो भी उस पे आ रहा है, करेक्ट, जो फील्ड का है वो भी आ रहा है, करेक्ट। अब होता क्या है कि जब आप फाइनेंस की फील्ड में नहीं हो, आप एक वीडियो बना लोगे, 10 वीडियो बना कॉपी करके, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास इंस्टाग्राम पे भरपूर है, यूट्यूब पे भरपूर है जी, आपने कंटेंट कॉपी किया जी, कितना कंटेंट कॉपी करोगे? करेक्ट, कहीं ना कहीं तो अंत होगा उसका। लेकिन कंटेंट जब कॉपी करने में भी ना, अगर आपको फाइनेंस की कुछ नॉलेज भी नहीं है तो आप कंटेंट केवल कॉपी करके स्क्रिप्ट लिख के आप पढ़ रहे हो जी, तो वो ओरिजिनलिटी नहीं आएगी आपकी निकल के। ग्रेट 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 ग्रेट, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रोहित सर, यहीं से शुरुआत आपने 1.5 साल पहले करी, तो 1.5 साल पहले यूट्यूब को हम खत्म कर देते हैं, इंस्टाग्राम को आपको खत्म कर देते हैं, फेसबुक, मतलब शुरुआत इंस्टा से करी, यूट्यूब से करी या फेसबुक से करी, कहां से करी? शुरुआत मैंने इंस्टाग्राम से की थी। ओके, तो इंस्टा पे जब आपने शुरुआत करी तो कब ऐसा लगा कि यार अब इसी में अपना लाइफ को सेट कर लेना चाहिए, इन्फ्लुएंसर बनना है, बिजनेस कोच बनना है, तो लोगों को एडवाइस करना है किस तरीके के बिजनेस पे आप काम कर सकते हैं, कब आपको ऐसा आइडिया लगा? एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं भी फाइनेंस का कंटेंट डालता था, ओके, क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस क्रिएटर्स तो कोई मार्केट में थे नहीं, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने कुछ टाइम तक फाइनेंस का कंटेंट डाला ना, जितना कंटेंट मेरे पास था फाइनेंस का, जितनी मेरी नॉलेज थी जी, अब कोई मैं सीए तो हूं नहीं कि मैं परमानेंट फाइनेंस का कंटेंट बनाऊंगा, करेक्ट, तो फाइनेंस का कंटेंट बनाने में मुझे बोरियत लगने लगी, ओके, मजा नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा, लोगों को देख के बनाने लग गए, लोगों को देख के। एक्चुअली मुझे फाइनेंस पे इंटरेस्ट था, मैं लोगों को फाइनेंस बताना चाहता था, लेकिन एक मेरी नॉलेज फाइनेंस में लिमिटेड है, ओके, मेरे पास अनलिमिटेड फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। तो फाइनेंस का कंटेंट किसी को देख के आया था? हाँ, फाइनेंस कंटेंट जैसे जो उस टाइम पे जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, फाइनेंस विद शरण, नेहा नागर, अंकुर वारिकू, इनको जब मैं देखता था, सी रचना राणे, तो ये इन सबको मैंने देखा, इनका कंटेंट बड़ा अच्छा था, तो मुझे लगा कि अगर इस टाइप का कंटेंट मैं भी बना सकता हूँ। उसकी एक अलग स्टोरी है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन क्यों शुरू किया, वो मैं आपको बताऊंगा जी। तो इनको देख के मैंने स्टार्ट किया, फिर कुछ टाइम बाद ना मुझे लगा कि यार फाइनेंस का कंटेंट मेरे लिए नहीं है, जबकि मैं तब तक 50,000 पे ग्रो कर गया था, मेरे 50,000 फॉलोवर हो गए थे इंस्टाग्राम पे, ओके, लेकिन उसके बाद भी मैंने मतलब कुल मिलाकर फाइनेंस पे भी आपका चल रहा था? हाँ, चल रहा था। अच्छा, क्योंकि नॉलेज में केवल वही दे रहा था जो मुझे थी, ऐसा नहीं था कि मैं किसी की स्क्रिप्ट उठा के या कोई स्क्रिप्ट राइटर हायर करके मैं उससे लिखवा रहा हूँ कि भाई तू मुझे लिख के दे और फिर मैं बोलता हूँ जाके कैमरे पे, नहीं, वो चीज नहीं। जो नॉलेज आपको पास है, मैंने फाइनेंस पे भी वो वीडियोस बनाए हैं जो प्रैक्टिकल मैंने किया है, जिन चीजों में मुझे प्रॉब्लम आई है जी, उन चीजों पे ही मैंने वीडियो बनाए। जब फाइनेंस का कंटेंट से मैं थोड़ा बोर हो गया ना, लेकिन चूंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस करता हूं, तो मैंने कहा यार अब मैं फाइनेंस तो नहीं बना सकता, क्योंकि शूट करने में मुझे हेडेक होने लगी थी। तब मैंने कहा यार मैं कंटेंट वो बनाऊंगा जिस कंटेंट को बनाने के लिए मुझे कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, जो चीज मेरे पास है वो था धंधा, बिजनेस से रिलेटेड। तो इसीलिए मैंने फिर शुरू की बिजनेस आइडिया सीरीज, धंधे की बात नो बकवास, और मैंने लोगों को बिजनेस आइडियाज देना शुरू किए 50,000 फॉलोअर्स के बाद। 50,000 फॉलोअर के बाद अब वो और स्पीड से चले, वो स्पीड से चल गया, क्योंकि वो मेरा कंटेंट था, वो मेरा नेचुरल कंटेंट था। जब तक मैं अभी मेरा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था कार्तिक सर के साथ, कार्तिक दिमांजे के साथ, आपने उनके साथ भी पॉडकास्ट किया हुआ है, और मैं बड़ा अच्छे हमारे मित्र हो चुके हैं, बड़े अच्छे नेचर वाइज हैं जी। तो मतलब उनको जब तक जानते थे आप? बिल्कुल, मैं उनको तब तक नहीं जानता था। अच्छा, उनके साथ जब मेरे लगभग 2 लाख फॉलोवर हो गए थे, तब मेरा उनके साथ एक लाइव सेशन हुआ था इंस्टाग्राम पे ही, ओके, तब से हम लोगों की दोस्ती शुरू हुई, ओके, और टचवुड बहुत अच्छी आज भी चल रही है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और चूंकि मेरा उनका कंटेंट लगभग सेम सही है, सही बात है। जब हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था ना, तो पॉडकास्ट के लिए हम लोगों ने कुछ भी रेडी नहीं किया था, प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं एक रूम पे, तो हमको बातें करने के लिए, बिजनेस डिस्कस करने के लिए किसी भी स्क्रिप्ट की, किसी भी फ्लो की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम लोगों ने केवल बिजनेस की स्ट्रेटजीज, बिजनेस टैक्टिक्स क्या होती, केवल इसके डिस्कशन में हम लोगों ने 2 घंटे निकाल दिए थे। ओके, जो पहली शुरुआत में मुलाकात हुई थी, स्टार्टिंग में मुलाकात हुई थी, तो होता क्या है ना कि देखिए, जब मुझे पता कि कार्तिक भाई के अंदर भी वो बिजनेस का कीड़ा है, और बिजनेस का कीड़ा अगर किसी के अंदर नहीं है, तो ना तो देखो वो बिजनेस का कंटेंट बना सकता है, ना वो बिजनेस कर सकता है। तो आप अपना
कंटेंट क्रिएटर से पहले आप कोई बिजनेस करते हैं? मेरा होटल है। ओके। मैं एक होटल रन करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो अपने आप ही वो बिजनेस स्टार्ट करा है आपने? हाँ, होटल मेरे फादर ने स्टार्ट किए थे, तो आप संभाल रहे हैं? हाँ, होटल मैं पूरा देख रहा हूँ। कहाँ पे होटल? ये मेरा बांदा में है, यूपी। ओके। तो वहाँ पे मेरा होटल है, वहीं पे मैंने ऑक्सीजन का प्लांट स्टार्ट किया है। ये बुंदेलखंड रीजन का सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो मैंने सुनने में आया था, वो मेरे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं सर बिजनेस का आइडिया वो बता सकता है जो बिजनेस करना चाहता है। एग्जैक्टली। मतलब मैं कमेंट्स जाके पढ़ता हूँ ना, मतलब ऑलरेडी आप पहले बिजनेस कर चुके हैं। हाँ, मेरे 7 बिजनेसेस हैं जो मैं सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। जैसे 7 एग्जांपल लेना चाहूँ। एक आपका होटल हो गया, ऑक्सीजन प्लांट हो गया, नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, CO2 प्लांट हो गया, फायर प्लांट हो गई, 4 फैक्ट्रीज है मेरी। ओके। इसके अलावा एक मेरा गोल्ड का शोरूम है, मेरा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, और होटल हो गया। तो ये 7 बिजनेसेस हैं। मतलब कुल मिला के आप ये सारा ज्ञान लेके जब लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं मतलब केवल बैठ के कैमरे के सामने ज्ञान बांटता हूँ कि ये बिजनेस ऐसे होगा, इस पे इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, इस पे ये लाइसेंस लगेगा जी। मैं ऑलरेडी, मेरे पास 150 प्लस लोगों का स्टाफ है जिसको मैं मैनेज करता हूँ। ओके। मेरा रेवेन्यू मतलब अगर मैं टोटल टर्नओवर अपना बताऊं तो मेरा 5 CR प्लस है पर ईयर। ओके। तो उनको मैनेज करना जो व्यक्ति जान का समझो बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस का दूसरा नाम ही मैनेजमेंट है। बिजनेस का दूसरा नाम मैनेजमेंट है। तो आपको जब इतना सब कुछ चल रहा है आपका, तो जरूरत ही क्या है क्रिएटर बनने की, यूट्यूबर बनने की? नहीं, क्रिएटर बनने की जरूरत इसलिए है ना क्योंकि जब अच्छे लोग इस फील्ड पे नहीं आएंगे तो अब तो छपरी लोग तो आएंगे ही ना। भाई हम लोग बोलते हैं, हम लोग गालियां देते हैं कि पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है, लेकिन कोई भी अच्छा आदमी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता है, तो फिर आप किस हक से गाली दे रहे हो? आज की डेट में हम लोग, आप भी क्रिएटर हो, आप कंटेंट देखते हो कि लोग किस तरह कंटेंट बना रहे हैं, और ये फैक्ट है, ये मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आप एक एग्जाम्पल लो एक अच्छे फाइनेंस क्रिएटर का, एक अच्छे बिजनेस क्रिएटर का। आप किसको जानते हो जिसके सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं? करेक्ट। किसको आप जानते हैं? आप एक नाम बताइए मुझे। मैं ध्रुव राठी जी को फॉलो करता हूँ। ध्रुव राठी इंफोटेनमेंट के क्रिएटर है। मतलब किस रिलेटेड आप? फाइनेंस या बिजनेस? फाइनेंस में संजय जी की बात करें हम। ठीक है, कितने फॉलोवर हैं? करीब 1 मिलियन के पार है। अभी आप अपना इंस्टाग्राम खोलिए, एक नॉर्मल कोई लड़की डांस कर रही है, उसका पेज उठा के देख लीजिए कितने फॉलोवर होंगे। उसका तो मुझे लगा 14-15 मिलियन, किसी के कम होंगे। एग्जैक्टली। कि आप देखो ना कि अच्छे लोगों को अच्छा कंटेंट ना तो लोग सुनना चाहते हैं, बना तो अब बहुत लोग रहे हैं। तो ये चीज थी, ये मेरे माइंड में आया कि अगर मेरे पास किसी चीज का एक्सपीरियंस है तो देना चाहिए, और मैं लोगों को अगर शेयर कर सकता हूँ, अगर उससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोवर जिन्होंने बिजनेस आइडिया लेके बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये कोई पेड भी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है? कोई चार्जेस नहीं है। देख लो, बता देंगे, वरना कोई कमेंट्स में डाल के सर हमसे 20,000 रुपए लिए थे। अरे कोई बता दे, एक रुपए के लिए कोई बता दे कि मैंने कभी किसी से नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, क्योंकि मेरे पास अपना बिजनेस है, मुझे लोगों से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, ना मैं कोई पेड प्रमोशंस करता हूँ कि कभी मैं बैटिंग। तो कभी सोचा नहीं सर आपने ऐसा कि यार इतना तो धंधा चल रहा है, बिजनेस का अच्छी बात है कि साइड से ना कोई ब्रांड प्रमोशन ऐसे आते हैं, जैसे गेमिंग आपने बात कर रहा है, वो बड़ा मोटा पैसा देते हैं। मेरे पास अभी भी पड़े हुए 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का ऑफर है मेरे पास। कहते हैं बस इन बायो में लगा लो, आप कुछ मत करो, बायो में लगा के छोड़ दो, आगे कहानी हम कर लेंगे। भाई देखो, ऐसा है ना कि अगर आपके पास इनकम सोर्सेज हैं, या फिर अगर आपके पास इनकम सोर्सेज नहीं भी हैं, दोनों चीजें हैं, मैं दोनों पे बात करूंगा। मेरे पास तो इनकम सोर्स है, मुझे बैटिंग प्लेटफॉर्म प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरे पास नहीं भी होता तो भाई जो मेरा परिवार है, 4 लाख ऑडियंस है जो मेरी, मैं उसको एक तरफ तो बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, एक तरफ मैं उससे बोल रहा हूँ भाई तू सट्टा खेल, वो नहीं बैठ पाता। सही तो वो कैसे बैलेंस होगा? ये बड़ी प्यारी बात आपने कही। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हम सही तरीके से पैसा कमा सकते हैं तो गलत तरीका क्यों? दूसरी चीज, एक चीज मैं इस पे और ऐड करूंगा। आज की डेट में भाई क्रिकेट पूरा इंडिया देखता है, करेक्ट है ना, और क्रिकेटर्स को हम लोग भगवान मानते हैं। मैं भी मानता था, मैं भी बहुत बड़ा फैन था, लेकिन कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि मतलब मेरे मन से जो भगवान थे, क्रिकेटर थे जो, वो मेरे मन से उतर गए। क्योंकि जब अगर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सौरव गांगुली जैसे लोग बैटिंग ऐप प्रमोट करेंगे तो हमारा क्या होगा? सही, हमारा क्या होगा? और फिर आप कब प्रमोट कर रहे हो कि मतलब कौन सी आपके पास पैसे की कमी है? सही बात, पॉइंट वाली बात है, पॉइंट वाली भाई आपके पास अच्छे ब्रांड्स नहीं हो, आप इंडिया के टॉप ब्रांड प्रमोट करते हो, आपको बैटिंग ऐप प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट क्या है? आप उस जनता को बर्बाद कर रहे हो। भाई मुझको तो यार 4 लाख फॉलो करते होंगे, किसी को 1 लाख 10 लाख फॉलो करते होंगे, मिलियनों में कर रहे हैं। मिलियनों में नहीं, आपको करोड़ों में कर रहे हैं। मतलब 40-50 करोड़ हिंदुस्तानी तो आपको फॉलो करता ही करता है। अगर आप ऐसी पोजीशन पे आके, ये उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ
बात पैसे की नहीं है। देखिए पैसा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक लेवल के बाद पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। सही बात है। आप 50 करोड़ पे बैठे हो या आप 100 करोड़ पे बैठे हो या आप 200 करोड़ पे बैठे हो, आप तीनों चीजों में ऐश कर सकते हो, है ना। आप तो हजारों करोड़ पे बैठे हो। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो आपको क्या जरूरत है? आपको क्या जरूरत है? और आप इस तरीके से आपने कितनी ऑडियंस बर्बाद कर दी, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कितने घर बर्बाद हो गए, इसका आपको आइडिया नहीं। आप तो करोड़ों रुपए लेके इंडिया के बाहर जाके सेटल हो जाओगे कुछ टाइम जब ये करते हैं ना। तो इनके साथ साथ जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ, जो अभी बिग बॉस जीत गए थे एलविश यादव जी, या और भी ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी आजकल ये सब काम कर रहे हैं। वो इन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, वो उनको भी हम कैसे गलत बताते हैं? बिल्कुल, वो भी जब उनको देखते हैं तो वो भी कर देते हैं। वो कहते हैं यार वो कर रहे तो मैं भी कर दूंगा। तो चैन ऐसे बन जाती है। बिल्कुल चैन बन जाती है। अगर आपको ऐसे सेलिब्रिटीज में भगवान माना तो आप सचिन तेंदुलकर जी को मानिए ना। सही बात। शराब का ऐड छोड़ दिया था भाई उस बंदे ने, मैंने सुना था उनके बारे में। शराब का ऐड नहीं छोड़ दिया था। मैं आपको उनका एक किस्सा बताता हूँ। 97 या 98 का वर्ल्ड कप था। सचिन जी थे। तो उस टाइम पे कोई टोबैको कंपनी थी जिसने स्पॉन्सर किया था इंडिया टीम को। उन्होंने अपने बैट पे उसका लेबल लगाने से मना कर दिया था और बीसीसीआई ने उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई थी। उन्होंने पेनल्टी पे की थी। और आप वो मैच देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। उस मैच में वो प्लेन बैट के साथ खेल रहे हैं, उसमें कोई भी लोगो नहीं। जैसे मोस्टली उनके बैट पे एमआरएफ का लोगो होता है जी। लेकिन उस पर्टिकुलर मैच के लिए बीसीसीआई ने उनके ऊपर पेनल्टी तक लगाई है कि आप टोबैको कंपनी का वो एड क्यों नहीं अपने बैट पे लगाए। वो कहते हैं मैं एड नहीं लगाऊंगा, आपको जो पेनल्टी लगानी है उसका पैसा दे दूंगा। अच्छा रे, नहीं ये तो मैंने सुना था एक जगह कि एक बार ना, मतलब ऐसे कुछ केस हुआ था जी। तो जब सचिन से पूछा गया आप क्यों नहीं करते, तो मेरे फादर मुझे कह के गए थे कि कभी ना इस चीज को प्रमोट। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बात तो उस बंदे ने पकड़ कर रखा। आज तक उन्होंने कभी भी, आप उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसी चीज प्रमोट नहीं की है जो किसी बच्चे के लिए या किसी इंसान के लिए हार्मफुल है। इसलिए भगवान का दर्जा, इसलिए भगवान का दर्जा है। भगवान नहीं बन पाए क्रिकेट में, नहीं बन पाए। आप कितने क्रिकेटर है, आप रिकॉर्ड उनका तोड़ दोगे। एक बात तो मुझे याद है, रवि शास्त्री जी कमेंट्री कर रहे थे। उस समय विराट कोहली जी अपने चरम पे थे। आज भी वो अपने चरम पे है, लेकिन उस टाइम वो बड़ा यंग थे, 10 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बोला कि एक किसी कमेंटेटर ने बोला कि ये अगला सचिन तेंदुलकर बन सकता है ये लड़का। तो रवि शास्त्री जी ने एक बात बोली थी कि सचिन तेंदुलकर केवल एक ही था और एक ही रहेगा। वो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बना सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। बड़ी बात। ये बड़ी प्यारी बात आपने कही है। ये कहीं ना कहीं सीखने का मुद्दा है। बिल्कुल है। अगर आप अपने आप को इस लेवल पे तब्दील नहीं कर सकते, जैसे ने कहा, एक वक्त के बाद पैसों की सीमा खत्म हो जाती है। 200 करोड़ वाले भी उतने खाएगा और 1000 करोड़ वाला भी उतना ही खाएगा। अगर उससे भूख पड़ रही है तो आप कमा सकते हैं, कर सकते हैं।